और गलत मार्ग के माध्यम से धनार्जन का योग बनाएंगे। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, मेरे भाई बहन, भाग्यहीन दोष लगा है तो उसका कारण समझना होगा, क्यों ऐसा हमारे जीवन में हुआ। हमारा जब गुरु खराब हो जाता है, हमारी पत्रिका के अंदर हमारा गुरु क्या होता है, सत्य का अवगत। कहते हैं गुरु आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु आपका होता है। असत्य से सत्य का पहचान कराने वाला ही गुरु आपके जीवन में है। और जब आपके जीवन में गुरु खराब हो गया है, गुरु की स्थिति, आपके बृहस्पति महाराज जी की स्थिति आपके पत्रिका में कमजोर है, तो आप सहारा किसका लेते हैं जी? झूठ, कपट, प्रपंच का सहारा लेते हैं। अगर आपकी पत्रिका में भाग्यहीन दोष लगा है, उसका समय रहते ही आपका निदान करना चाहिए, गुरु का मजबूत करना चाहिए। मैं आगे भी कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताऊंगा, किस प्रकार के प्रयोग करने से आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। बस आस्था के साथ उस महा उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो गुरु के कमजोर होने से झूठ बोलने की आदत पड़ती है, हम छल कपट करने लगते हैं, प्रपंच करने लगते हैं। ये गुरु के कमजोर होने से हमारे जीवन में होता है। लेकिन इसका क्या दुष्प्रभाव हमारे भाग्य पर, हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, यानी कि झूठ बोलने का, वो भी हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन क्या महा उपाय हो सकता है कि झूठ से हमें निजात मिले, ये आदत हमारे अंदर खत्म हो और हमें मजबूती मिले कि हम सच का सामना कर सके। ये महा उपाय भी हम आचार्य जी से लेंगे। लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। इंदौर से तरुण हमारे साथ है। स्वागत है तरुण आपका, पूछिए आप सवाल। हेलो जी। हाँ सर, प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम मैडम। जय माता दी। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? डेट ऑफ बर्थ बताइए तरुण। मेरा 27 नवंबर 1970 1970 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? सुबह 5:50 5:50। जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहते हैं तरुण जी? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, एक तो पहली चीज, मेरे को ना मकान, जिंदगी में मेरा खुद का मकान कब होगा? अभी हम जहाँ रह रहे हैं फ्लैट में रह रहे हैं जी, चाहते हैं जमीन का मकान हो हमारा जी। और दूसरी चीज, एक मेरे को ना कोई भी काम करता हूँ तो डर बहुत लगता है जी। मैं नौकरी करूँ या व्यापार करूँ, ये दोनों चीजें मेरे अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अभी तो मैं खैर व्यापार करता हूँ, छोटा मोटा, मतलब माल इधर से उधर लेकर देखता रहता हूँ जी। बिल्कुल तरुण, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, समझना होगा मंगल आपकी पत्रिका में लग्न भाव के अंदर चंद्राध योग आपकी पत्रिका में बनाया है। चंद्राध योग जिनकी पत्रिका में बना देते हैं, वो जीवन में अपने घर के तो नायक जरूर होते हैं, लेकिन समझना होगा कि आपके जीवन में जो आपको डर लगता है और किसी कार्य को करने के लिए आपके जीवन में जो घबराहट आने लगती है, उसका कारण क्या है। आदित्य योग तो आपकी पत्रिका में बना, लेकिन सूर्य की जो डिग्री आपकी पत्रिका में है, मृत अवस्था के है, जिनकी पत्रिका के अंदर सूर्य खराब हो जाते हैं, जिनकी पत्रिका के अंदर सूर्य वृद्ध अवस्था के अंदर है, मृत अवस्था के अंदर है, उनके जीवन में ये जो प्रभाव देखा जाता है, कुछ भी करने से पहले उनके जीवन में संशय, घबराहट का योग बना रहता है, तनाव का योग बना रहता है। आपको करना क्या है, रविवार के दिन आपको कम से कम 1.25 किलो गुड़ लेना है और गेहूं लेना है। किसी गौशाला के अंदर जाकर कम से कम 9 गाय को अपने हाथ से खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो असफलता, परेशानी का योग बना है, उसका जो दुष्प्रभाव समाप्त हो जाए। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, अभी बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा के अंदर चंद्रमा का अंतर चल रहा है और चंद्रमा आपकी पत्रिका में 14 नवंबर 2016 तक है। मकान का जो सुख प्राप्त होता है वो मंगल महाराज जी के माध्यम से प्राप्त होता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नवंबर से आपके जीवन में प्रबल मकान का योग बना है और 2017 नवंबर के पहले आपके जीवन में भवन सुख जरूर प्राप्त हो जाएगा। जो मैंने उपाय बताया, इसको आपको करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। सच्ची भावना से इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो tare@liveindia.tv पर आप हमें मेल करके भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन झूठ बोलने का क्या दुष्प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे भाग्य पर, हमारे जीवन पर पड़ता है? आचार्य जी, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ लोग बेझिझक झूठ बोल देते हैं, उन्हें इसके परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती या उन्हें उसके परिणाम से डर भी नहीं लगता कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसका मेरे भाग्य पर क्या असर पड़ेगा या मेरा व्यक्तित्व कितना कमजोर होगा। तो क्या दुष्प्रभाव झूठ के होते हैं, उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल,
ज्योति जी समझना होगा। हम इस कलयुग के अंदर क्या देखते हैं, कलयुग का जो प्रभाव आया, कलयुग क्या है? कलयुग आपके जीवन में कहते हैं झूठ, प्रपंच, कपट का युग बनाता है। और ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव बनाते हैं, हम अपने तमाम दर्शकों को पूछना चाहते हैं। जितनी वेदना, जितनी पीड़ा, जितनी बीमारियां इस कलिकाल के अंदर बढ़ती चली जा रही है, किसी रिश्तों के अंदर संबंध अच्छे स्थापित नहीं हो पाते। एक पुत्र जो है अपने माता को अपमानित कर देता है, एक पुत्र अपने पिता को अपमानित कर देता है, एक पत्नी के जीवन में पति का वियोग बना है, एक पिता पुत्र के साथ संबंध अच्छा नहीं चल पा रहा है, भाई भाई में संबंध अच्छा नहीं चल पा रहा है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। हमने कल अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमने समझाया था कि जिन जातकों के जीवन में, क्योंकि मोह जो है पाप का पिता है, आपके जीवन में जब पाप की शुरुआत होती है तो मोह उत्पन्न होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। और जो झूठ का क्या है, एक योग बताया गया है। कहते हैं गरुड़ पुराण के अंदर शास्त्र में बताया गया है कि ये जो शरीर है, ये शरीर आपको धर्म के लिए दिया गया है, परोपकार के लिए दिया गया है, लोगों के कल्याण के लिए दिया गया है। अगर इस शरीर के माध्यम से अगर अपने विकार को उत्पन्न कर लेते हैं, अपने जीवन में पाप, मोह आदि को इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपके जीवन में इस जन्म के अंदर तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता ही है, परंतु आने वाले जन्मों में भी उसका प्रभाव आपके जीवन में आता है। हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में अगर आप देखिए कि आप कहीं झूठ बोलने का युग आपके जीवन में बनता चला जा रहा है। देखिए क्या होता है, कलयुग है, थोड़ा बहुत तो झूठ सब बोलते हैं, लेकिन अगर आपके डीएनए के अंदर, आपके मन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक ऐसे विचार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अपनी पत्रिका का विवेचन जरूर करिए। क्योंकि गुरु जब खराब होता है, कबीरा हर के रूठते, गुरु के सरने जाए, जो असहाय गुरु रूठते तो काहू न लगे सहाय। अगर गुरु आपकी पत्रिका में खराब हो गए हैं, और गुरु के खराब होने से, मृत होने से, वृद्ध होने से, या नीच राशि में बैठने से, पाप ग्रहों के साथ बैठने से, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर बैठने से आप क्या प्रभाव देखने वाले हैं कि आपके जीवन में जो भी दुख आएगा, जो भी परेशानी आएगी, वो क्योंकि झूठ के माध्यम से जो भी परेशानी आपके जीवन में आएगी, गुरु आपको बचाने वाले नहीं है। और जिन दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जब आपके जीवन से सबसे पहली गुरु कौन बताई गई है, माता, फिर पिता, फिर आपको जिसने शिक्षा दीक्षा किया और जो आपको अध्यात्म के मार्ग पर ले गया, और उसके बाद भी ग्रहों के अंदर जो गुरु जिसकी पत्रिका में अच्छा होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है, उसके जीवन में संपूर्ण कल्याण का युग बनता है। लेकिन अगर आपने गुरु के द्वारा अपोजिट जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गुरु क्या सिखाते हैं, गुरु आपको संस्कार सिखाते हैं। किसी को पीड़ा मत दीजिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए, किसी के जीवन में दारिद्र्य योग मत बनाइए, किसी के धन को हरण मत कीजिए, किसी के जीवन में समस्याओं का योग मत बनाइए, और किसी के जीवन में अपने माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से किसी प्रकार का पीड़ा का योग बनाते हैं, तो गुरु का जो प्रभाव होता है आपकी पत्रिका से कमजोर हो जाता है। जब गुरु का प्रभाव आपकी पत्रिका में कमजोर हो जाता है मेरे भाई बहन, तो हमने ज्योति जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसका आपके व्यक्तित्व पे क्या असर आता है। क्योंकि जब इस कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जिस आत्मा को अच्छाई और बुराई का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है, तुलसीदास जी ने क्या कहा है, वह मनुष्य इस संसार में होते हुए भी मुर्दे के समान है, मृत समान है। क्योंकि उसकी आत्मा बार बार बोलती है, आपने झूठ क्यों बोला, हमने झूठ किसी को बोल तो दिया, किसी को पीड़ा पहुंचा तो दिया, लेकिन हमारी आत्मा हमें बार बार पूछती है, प्रश्न करती है, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो हमें मानते हैं, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके माध्यम से किसी को पीड़ा पहुंची है, आपके माध्यम से आपने किसी को झूठ के कारण किसी के जीवन में पीड़ा का योग बनाया है, दो प्रकार का योग होता है। एक, आपने झूठ बोला, किसी के कल्याण के लिए झूठ बोला है, तो आपके जीवन में वह गुरु आपको अच्छा फल प्रदान देगा, क्योंकि किसी को पीड़ा होने से बचा दिया है। लेकिन आपके झूठ से किसी को पीड़ा पहुंची है, आपने झूठ बोल दिया कि हमने तो फला व्यक्ति को देखा कि आपका धन लेके भाग गया, या फला व्यक्ति को हमने आज आपके घर में ऐसा करते हुए देखा है, तो आपके जीवन में जो गुरु का प्रभाव है मेरे भाई बहन, वो अनंत दुखदायी हो जाता है, आपके जीवन में अनंत प्रकार के कष्टों का योग बना देता है। आज से ही आपको प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर गुरु को मजबूत करना है, माता के आशीर्वाद को मजबूत करना है, पिता के आशीर्वाद को मजबूत करना है, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को मजबूत करना है, तो विश्वास मानिए आपको किसी के साथ झूठ नहीं करना है, किसी के साथ प्रपंच आदि नहीं करना है। फिर देखिए आपके जीवन में लाभ का योग बनता चला जाएगा।
तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरह से झूठ बोलने की योग हमारे जीवन में बनते हैं, उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, फिर क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन, हमारे भाग्य, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। लेकिन इन दुष्प्रभावों से हम बच कैसे सकते हैं। कई बार हम कई लोगों को देखते हैं कि उन्हें सच बोलने से इसलिए डर लगता है कि उन्हें अंदर से ये लगता है कहीं वो फंस ना जाए, यानी कि सच बोलने में कमजोरी वो महसूस करते हैं। वो क्या महा उपाय है जो आपको ताकत देगा सच बोलने की, जो आपको ताकत देगा सच का सामना करने की, वो महा उपाय हम आचार्य जी से लेंगे जब आपको जीवन में झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, लेकिन वक्त हो चला है लकी कौन में बात करने की आज की विजेता से, और लगाते हैं लकी कौन के विजेता को फोन। तो हमारी लकी कौन की विजेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। जी, मेरा नाम मधु है। मधु, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव इंडिया पर और ढेर सारी बधाई। आप हमारे कार्यक्रम की आज की मैं ये विजेता प्रोग्राम बनी हैं। डेली देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लकी कॉलर बनी। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट के से बोल रही हूँ। ये कहाँ पर है? जी, इंदौर के पास पड़ता अच्छा, है। मध्य प्रदेश से हैं आप? हाँ, मध्य MP से। चलिए, तो आपका क्या सवाल है, क्या समस्या है? जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में मुझे जानना था। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए मधु। जी गुरु जी, मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, उसका पक्का। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जी, आप पूछिए, आराम से पूछिए। जी, 17 दिसंबर जी, 2002। 2002 में जन्म हुआ है। समय? जी, प्रातः 7:20 का है, सुबह का। कहाँ का जन्म है? धामनोद का है, डिस्ट्रिक्ट खरगोन आता है। जी, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करिए आराम से आप। हाँ गुरुजी, उसका स्वास्थ्य है ना ठीक नहीं रहता, और अभी भी उसका एग्जाम टाइम था, उसको फीवर नहीं उतर रहा, एग्जाम नहीं दे पाई। उसे आयु दोष तो नहीं है कोई, और उसका भविष्य कैसा रहेगा, और माता पिता के लिए वो माता पिता का उसे सुख रहेगा और उसका सुख हमको रहेगा क्या? 3 प्रश्न आपने किया है, मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर जी दूं। हाँ, शांति से बताइएगा, मैं आराम उसका से। हल चाहती हूँ। मैं आराम से बताऊंगा, आप चिंता ना करें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपने किया है कि इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। लग्न के स्वामी गुरु हैं, गुरु इनकी पत्रिका में अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। सबसे पहले अपने मन से एक संशय निकाल दीजिए कि इनके आयु में कोई दोष है, क्योंकि गुरु जिस घर के अंदर बैठते हैं उस घर के फल को कमजोर कर देते हैं। तो अष्टम भाव आयु का संकेत करता है, और वहां पर अगर आपके बच्ची के जीवन में कोई दुर्घटना, कोई परेशानी का योग है तो उसको समाप्त करते हैं। दूसरा, इनकी पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण लगा है। आप समझना होगा कि अष्टम भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा महाराज जी हैं। बैठे कहां पर हैं? छठे भाव के अंदर, रोग ऋण शत्रु भाव के अंदर बैठे हैं। तो इनके जीवन में जब तक चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन नहीं होगा, तब तक इनके जीवन से ये विकार, ये समस्याएं निरंतर चलती रहेगी। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि इनका भाग्य कैसा है। मैं बताना चाहता हूं, आपकी बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि भाग्य के स्वामी सूर्य महाराज जी हैं। केंद्र के अंदर बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं। युवा अवस्था के अंदर सूर्य महाराज जी विराजमान है। आपकी बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत होशियार है। इसके जीवन में जो चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन अगर आप करा देती हैं तो विश्वास मानिए आपके बच्ची के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तीसरा प्रश्न आपने किया है कि अपने माता पिता के लिए कैसी रहेगी। धनु लग्न के जो जातक होते हैं ना, वो उदार हृदय के जातक होते हैं। अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का ध्यान रखने वाले जातक होते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी बिटिया बहुत होनहार है। सिर्फ अगर आप करना चाहती हैं तो सोमवार के दिन कम से कम 11 लीटर कच्चा दूध लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा तिल डाल करके शिव महिम स्तोत्र का 1100 पाठ करा करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हमारी बिटिया के जीवन में जो व्याधि का, समस्याओं का योग बना है उसको समाप्त कर दीजिए। क्योंकि मृत्यु पर भी, रोग पर भी विजय कौन प्राप्त करते हैं? भगवान भोलेनाथ करते हैं। आस्था के साथ इस उपाय को करा के देखिएगा। चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन जरूर करा दीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपकी बच्ची के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और चलिए, अब हम आचार्य जी से ले लेते हैं आज का महा उपाय। वो कौन सा महा उपाय है जो झूठ की बुरी आदत छुड़वाएगा और सच बोलने में हमें बल देगा, शक्ति देगा। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है
उनके जीवन में जो विकार का युग बनता है, कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीड़नाय। हम किसी चीज पर अगर आश्रित हो जाते हैं, मोह हमारे हृदय में अगर आना प्रारंभ हो जाता है, तो हमारे कर्म जो है कर्म को खंडित करता है, हमारे कर्म से हमें दूर करना प्रारंभ कर देता है, हमें हमारे संस्कारों से दूर करना प्रारंभ कर देता है। उसका कारण क्या है मेरे भाई बहन? जिनकी पत्रिका में गुरु खराब है उनके जीवन में ऐसे प्रभाव देखे गए हैं। आपको गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। बेसन लेना है आपको 250 ग्राम, उस पर थोड़ा सा हल्दी डालकर, गुड़ डाल करके मीठी रोटी बनाना है और गौ माता के सम्मुख, क्योंकि शक्ति का जो योग देखा गया माँ से देखा गया है। अगर आप माँ को प्रसन्न करते हो तो बहुत अच्छा योग है, आप कभी विचलित नहीं हो सकते, कभी भटकाव का योग नहीं आ सकता। लेकिन 84 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर आता है। तो आपको गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। बेसन की मीठी रोटी बनाना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके गौ माता को अपने हाथों से खिलाना है और उनसे आग्रह करना है कि जो आपके जीवन में आपका कर्म खंडित योग बना हुआ है या आपके जीवन में जो भाग्यहीन दोष बना है, हे गौ माता हमारे जीवन में ऐसी ताकत दीजिए ना कि हमारे जीवन में हम सच्चाई के मार्ग पर चल सके, सच्चे हो सके और हमारे शरीर के माध्यम से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। इस उपाय को कम से कम 5 गुरुवार को आप करके देखिएगा, आपको ऐसी ताकत महसूस होगी, गौ माता के आशीर्वाद आपके जीवन में मिलते चले जाएंगे और आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और अब बात करते हैं फिट है तो हिट है। अगर आप स्किन की समस्या से परेशान हैं या स्किन प्रॉब्लम आपको सता रही है तो क्या करेंगे कि आपको एक चमकदार और अच्छी स्किन दे। बिल्कुल, हमें चांदी के पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, कच्चा दूध लेना है, बेल पत्र लेना है और थोड़ा सा उसमें इत्र डालना है। आपको इसको 41 दिन निरंतर करना है। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवाष्टक का पाठ करते हुए भगवान शिव को अगर आप अर्पित करते हैं तो विश्वास मानिए जो आपको स्किन से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चक्षु सूर्यो न जायत, श्रोत्राज वायु प्राण से मुखाद अग्नि न जायत। जिनकी पत्रिका में मंगल खराब हो जाते हैं उनको स्किन से संबंधित समस्याओं का युग बन जाता है, आपके जीवन में सफलताओं का युग बन जाता है। बेहतर है इस महा उपाय को आप करिएगा, आपके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं मित्रों, हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं कि अगर हमें व्याधि का, समस्याओं का योग बन रहा है तो कहते हैं परल्यम वैद्यनाथम च। डॉक्टर कौन है? महादेव जी को डॉक्टर बताया गया। अगर आपके जीवन में कोई विकार होता है तो भगवान शिव की उपासना करने से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाता है। और अगले कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। जय, स्वागत है आपका, पूछिए आप। नमस्ते मैम। नमस्ते, आप थोड़ा तेज बोलिए जय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जय माता दी। मेरे बेटे के बारे में पूछना था जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 अगस्त 26 1985 में जन्म हुआ है। समय क्या? 84 81 जी। 81 समय क्या है? दोपहर के 1:45 1:45। कहाँ का जन्म है बच्ची का? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे। जी, क्या सवाल है आपका जय, पूछिए। हो गए, उसकी शादी के योग है क्या? एक बार दोबारा डेट ऑफ बर्थ मैं आपको कर रहा हूँ। 26 अगस्त 1981 में जन्म हुआ है, दोपहर के 1:45 में पुणे, महाराष्ट्र में। आप बताइए क्या जानना चाहती हैं? हो गए उसका जी, तो उसकी शादी का योग है क्या? बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हम विवेचन कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंगारक दोष इनकी पत्रिका में 2009 से लगा हुआ है और अंगारक दोष के माध्यम से जिनकी पत्रिका के अंदर अंगारक दोष लग जाता है उनके जीवन में कोर्ट कचहरी का योग जरूर बनता है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, अभी विवाह का योग तो नहीं है, अभी आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। आपको राहु जी की अर्चना जरूर करना चाहिए, क्योंकि राहु जी के माध्यम से इनके विवाह का योग बनेगा। एक मूंगा रत्न धारण कराना चाहिए, अंगारक दोष जो बना हुआ है उसका आपको निदान करना चाहिए, ताकि आपकी बच्ची के जीवन में सफलता का योग बन जाए। विवाह का योग 2018 में इनके बन रहा है, अभी अंगारक दोष का और एक मूंगा रत्न धारण करा दीजिए, सफलता का योग बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। आपके सवालों के देंगे जवाब। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।